everyone, welcome to my day 2 of my Saranpur ride. So हम रुके थे लाइक रुके तो थे एक टेम्पल मिला था। हम सोच रहे कि जब 20 किलोमीटर्स बाकी हो ना तब जाके कुछ ढूँढ लेंगे। बट सीन ऐसा है कि हमें आते-आते यहाँ पे ही लेट हो गया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे रुक जाना ठीक है, क्योंकि नाइट में मैं नहीं ड्राइव करना चाहता था। क्योंकि आस-पास जो माहौल है ना, वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। मतलब माहौल की यहाँ का जो माहौल है ना, वो थोड़ा शांत है। आस-पास कुछ ज़्यादा दिखता भी नहीं है। शायद आगे जाके सिटी हो तो शायद होगा भी, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। हमने जो जितना भी कवर किया है ना जितना भी कवर किया है 20-35 नहीं ज़्यादा किया होगा। आई गेस 100 किलोमीटर्स तो दिखा रहा था ना। तो 50-60 किलोमीटर कवर किया है ना, वहाँ पे ना ही कुछ खाने मतलब खाने के लिए तो था बट रहने के लिए कोई सुविधा थी ही नहीं। तो हमने जब आए ना तो उसके सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके पता किया कि मतलब एक नाइट स्टे का क्या होगा? तो उन्होंने बोला 3500 बट एक नाइट का इतना ज़्यादा देना मतलब और सुबह तो जल्दी निकलने ही वाले हैं। तो हम मुझे फिज़ी हमें मतलब थोड़ा फिज़िबल नहीं लगा, तो हम वहाँ पे नहीं रुके। फिर हम निकल आए हमने उनसे पूछा कि आस-पास कहीं पे कुछ है क्या? कि लाइक आगे जाके कुछ मिल सकता है ऐसा कुछ? तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ, उनके बगल में ही जो टेम्पल है वहाँ पे रूम मिल जाता है, आप पूछ सकते हो उनसे। तो पहले हम वहाँ पे गए उसके बाद हमने पूछा कि हाँ, मिलेगा क्या? हमने वहाँ पे ही रूम ले लिया एंड वहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही शांत है। वहाँ का वहाँ के जो स्टाफ है, वो भी बहुत वहाँ का जो स्टाफ है बड़ी फ्रेंडली है एंड ऑल लाइक मज़ा आया। थोड़ी देर बैठे, पहले तो खाना खाया, वहाँ पे ही मिल गया था और खाना भी बहुत बढ़िया था, लाइक घर जैसा खाना था। उसके बाद हम गार्डन में गए, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे एंड हाँ, हम रूम में गए। उसके बाद दोनों की जो आँखें हैं ना, वो 3 बजे खुल ही गई। वो भी टाइम से पहले उठ गया, मैं भी टाइम से पहले उठ गया। तो ज़्यादा नींद नहीं हुई है, भले रास्ता अच्छा है बट ज़्यादा भगाने नहीं वाले बिकॉज़ अनजान रास्ता है ना। तो आज का प्लान ये है कि हम बैठेंगे घोघा बंदर से शिप में, शिप हमें उतारेगी सूरत, सूरत से फिर अपनी घर वापसी। इस तरीके से हमने प्लान बनाया है। हाँ, जाना हो तो हम बाई रोड भी जा सकते थे बट ये एक्सपीरियंस लेने का भी हमने बहुत पहले से प्लान कर रखा था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसी राइड पे ही इसको कवर कर लेते हैं, तो पूरा सर्किट बन जाएगा। तो इसीलिए हमने ये प्लान किया है। हमने टिकट नॉर्मल वाले ही लिए क्योंकि हमने देखा कि नॉर्मल और वो प्रीमियम वाले में क्या फ़र्क है। तो उसमें सिर्फ़ सीट की नंबरिंग कम होती है मतलब वहाँ पे 20 है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे इकोनॉमी में आपको 30 मिलेगी। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, आज तो शायद आज इतनी ज़्यादा भीड़ होगी भी नहीं, तो वो लेने का कुछ मतलब नहीं था। तो हमने नॉर्मल ही ली है। तो अपनी बाइक हम वहाँ पे चढ़ा देंगे और उसके बाद सीधा सूरत। सूरत में थोड़ा-सा काम है तो वो ख़त्म करेंगे अगर हो पाए तो और वरना घर घर को निकल लेंगे। और आज की राइड बहुत ही पीसफुल रहने वाली है, ज़्यादा ज़्यादा कहीं पे पहुँचने की जल्दी नहीं है, तो एन्जॉय करना है। एन्जॉय तो हमने कल भी बहुत ही ज़्यादा किया है, मतलब जो लास्ट वाला जो पैच था ना, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि वो मैं यूट्यूब पे डाल ही नहीं सकता, तो कुछ मतलब नहीं वो रिकॉर्ड करने का। हाँ, मेमोरीज़ के लिए मैंने 1-2 क्लिप निकाली है, बस वही है, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे, सिर्फ़ राइड को एन्जॉय किया है एंड फन किया है। तो या अब वैसे भी नाइट में तो अच्छी क्वालिटी आती नहीं है, तो फिर वैसे भी थोड़ी सुबह होने के बाद ही आपसे मिलते हैं। बातों ही बातों में हमने 20 किलोमीटर्स तो ऑलरेडी काट लिए हैं एंड आगे जाके रास्ता तो खाली ही होगा क्योंकि इतनी सुबह कौन ही निकलता है। अभी थोड़ा-सा ना ये इंडस्ट्रियल एरिया जैसा लग रहा है मतलब ये आई गेस अ, वो पत्थर तोड़ने वाली जो होती है ना फैक्ट्री वही होगी। हाँ, वही होगी और क्या। यहाँ पे मैंने 1-2 पहाड़ भी देखे हैं वैसे, पूरे रास्ते में। हाँ, वही वो मेटल मेटल बनाने वाली फैक्ट्री है एंड ये वो पता नहीं।
वो केमिकल फैक्ट्री जैसी लग रही है वैसे यहाँ पे थोड़ी सी फैक्ट्रीज दिख रही है, सब पेट्रोल वाले टैंकर है। ऐसा कुछ होगा क्या पेट्रोलियम वाला, या फिर यहाँ से स्टॉक करके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, ऐसा कुछ होगा। मे भी हो सकता है। इंडियन ऑयल ही है वैसे। मेन दिक्कत ना आ रही है वो है फॉग की। लाइक फॉग जमा हो रहा है, विंडशील्ड पे तो होता ही होता है, प्लस मेरे ग्लासेस पे भी हो जाता है, तो विजिबिलिटी बंद हो जाती है, और वाइजर खोलो तो ठंडी लगती है। करे तो करे क्या। ओके 3 किलोमीटर ही रह गए हैं, मतलब 4 किलोमीटर, जैसे 3.6 किलोमीटर रह गए हैं अभी, पहुंचने ही वाले हैं अभी। ऐसा रोरो फेरी लिखा है। हाँ बट यहाँ से लेके जाते होंगे ना कुछ। अच्छा हाँ, हाँ 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 हाँ, होगा उस साइड होगा। वहाँ जाके आते हैं। बस वही होना चाहिए जो लास्ट में है। हाँ, सर रोरो फेरी। हाँ टिकट है। हाँ टिकट टिकट। वहां पे दिखा रहा है यहाँ, अरे यहाँ बताया करता है यहाँ बाजू तेज ने। ये तो પછી ખ્યાલ આવ્યો આ જરાક દેખાયું ને પોર્ટ, मैंने तुझे लगाया ना। नहीं वो बैग में होगा, मैंने वहां पे निकाल के ही तुझे दे दिया था। कोई नहीं, मेरे पास ला ला ला, फिर मेरे पास है पॉकेट। ओके 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 आ लगाऊं। हाँ अदर वन हाँ। ओके सब रख दो ना। ओके हाँ ये हाँ ओके। वहां पे सिप दिख रही है, वहां पे सिप दिख रही है, वहां से हमें बैठना है। यहाँ पे सब ट्रक्स और वो सब ने, एंड हमारी बाइकें ऊपर जाएगी।
हाँ, फर्स्ट पे भी चढ़ जाएगी। कबूतर। ओके। इनके पीछे पीछे जाते रहते हैं और क्या। कि जितनी भीड़ कम हो उतना अच्छा। हाँ विजिबल तो है। ये हम निकल तो आए हैं। अब पहला काम ये है कि हमें लंच करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो हम वही करने जाएंगे। नॉर्मली खाना है, ज़्यादा कुछ और उसके बाद थोड़ा काम है हमें डीकैथलॉन में, तो वहाँ पे जाएंगे। सुप्रीतम को कोई मल्टीपर्पज़ टूल लेना है एंड मुझे हाइड्रेशन पैक लेना है। मेरे में ऑलरेडी है, मतलब पॉकेट दे रखी है। उसका यूज़ करने के लिए सिर्फ मुझे पैक ही लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा। जब मैंने ये जैकेट ली थी ना, ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की थी एंड उसके बाद ही मैंने ये जैकेट ली थी। एंड तब मेरा बजट कम ही था, बट मुझे उसे एक्सटेंड करके ही मैंने ये जैकेट ली थी। बिकॉज अगर अगर आप सेफ्टी की बात करो ना, तो सेफ्टी में आप मतलब एक बार डालो और चलते रहे ना। काम चलाओ चीज़ों के लिए ऐसा सब कर सकते हैं कि आप चीप क्वालिटी का कुछ ले लो। अच्छी क्वालिटी एंड लंबे समय तक टिक जाए, इसके लिए तो आपको अच्छे ब्रांड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये, हाँ, राइनॉक्स में इन्वेस्ट किया है। बिकॉज यू नो लाइक एवरी राइडर स्टार्ट विद दिस ब्रांड ओनली। अभी इस बहुत सारे ब्रांड हैं, बट मुझे इसकी क्वालिटी ज़्यादा पसंद है। वैसे दूसरे ब्रांड मैंने एक्सॉर का भी देख रखा था, बट एक्सॉर का मैंने प्रीमियम सेगमेंट चेक नहीं किया था। मैंने सिर्फ जो लोअर आते हैं ना, 7,000 8,000 वाले, वही चेक किया था। प्रीमियम सेगमेंट नहीं देखा था, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, मैंने दूसरी ब्रांड देखी है। रेनॉक्स का ही गियर अच्छा लगा था, तो मैंने यही लिया। गियर्स के बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। ये पूरे सिटी मतलब 28 किलोमीटर्स दिखा रहा है, बट 28 किलोमीटर्स भी क्रॉस करने के लिए 1 घंटा दिखा रहा है। बिकॉज ये रास्ता जो है वो सिटी सिटी में से जाता होगा ना, तो इस वजह से वो 1 घंटा दिखा रहा है। बट देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। बट हाँ, उससे पहले तो
लंच करना ही है क्योंकि बहुत भूख लगी है। राइड बहुत अच्छी थी वैसे, मज़ा आया। लाइक कल पूरा हेक्टिक राइड के बाद ना, हेक्टिक तो नहीं बोलूँगा, वो भी पीसफुल ही थी। मज़ा आया, लाइक फन वाली राइड थी। एंड आज का दिन पूरा पीसफुल गया है। यहाँ से लेफ्ट लेना है वापस से। तो बाइक कहाँ पे रखे? खाना वाना सब अब बढ़िया तरीके से हो गया। अब जाना है डीकैथलॉन। वहाँ पे देखते हैं जो लेना है वो मिलता है कि नहीं। थोड़ा घूम लेंगे, कुछ नई चीज़ें दिखे तो वो भी चेकआउट करेंगे। हमारे जो राइट साइड है वो सिटी सिटी बस वाली लेन है। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग ना इस वाली लेन में भी चला लेते हैं। सूरत के सारे मतलब जो बड़े बड़े मॉल्स और वो सब है ना, वो सिर्फ इसी रास्ते पे आपको मिल जाएंगे। जो ये मतलब एयरपोर्ट वाला रास्ता है आई गेस। ये सिग्नल्स भी है ना, वो भी थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो स्पीडिंग स्पीडिंग कैमरा भी है, वो भी देखना पड़ेगा। कोई ना, देख जाएगा ना स्पीड वाले कैमरा होंगे तो। सहारनपुर साइड ना क्लाउडी वेदर था तो इतनी गर्मी लग नहीं रही थी और फील भी नहीं हो रहा था। अभी तो हद के बाहर गर्मी लग रही है अभी, क्या ही बताऊं। यहाँ से रॉन्ग साइड ले लेते हैं तो वहां से घूम के आना नहीं पड़ेगा। ये रहा वो। हम यहाँ पे आने की सोच रहे थे बुक में, बट पता नहीं प्लान बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ भाई यहाँ पे चीटी चलेगा, यहाँ पे लगा दे। या डन। अब वापस से निकल रहे हैं डीकैथलॉन से। मुझे जो हाइड्रेशन पैक लेना था वो एक ही पीस था, एंड उसकी जो एक्सपायरी डेट है, सॉरी, एंड उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो हाँ बहुत पुरानी है। तो फिर ना ही ले तो अच्छा है। एंड मुझे देखना भी पड़ेगा कि मेरे जो जैकेट में कैपेसिटी है वो एक 1 लीटर कैपेसिटी की है या फिर 2 लीटर कैरी करने की है। अगर 1 लीटर की होगी और मैं 2 लीटर का हाइड्रेशन पैक ले लूँ तो कुछ सेंस नहीं बना था, फिर मुझे बैग ही लेना पड़ेगा तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो फिर वो पहले चेक करूंगा मैं ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च करके, उसके बाद ही ऑनलाइन मंगवा लूंगा या फिर देखते हैं। ये सिटी सिटी में ना स्लो ही जाना पड़ेगा, वरना मेरी राइड के फोटो शूट हो जाएगा और वो फोटो शूट सीधा मेरे घर पे आएगा। उसके उसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे वैसे। तो आई डोंट वांट दैट। सो स्लो ही चलते हैं, सेफ चलते हैं। यहाँ से हमें राइट लेना है और उसके बाद हम हाईवे पे जाएंगे 53 पे। एंड 53 हमें जोड़ेगा हमारे नेशनल हाईवे 48 पे। एंड 48 सीधा हमें जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी वहाँ पे पहुँचा देगी। सो फाइनली हम सूरत क्रॉस कर रहे हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं जाने वाला, मतलब करेंगे 80 70 80 70 80 पे क्रूज, क्योंकि हमारे साइड के जो रोड्स है वो कहीं कभी भी बिगड़ सकते हैं। तो जब तक विजिबिलिटी है वो उतनी तक हम थोड़ा खींच लेंगे। उसके बाद तो वैसे भी स्लो ही जाना पड़ेगा। बट शायद ऐसे ही ट्रैफिक मिलता रहे फिर तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। उस साइड ना बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक जैम लगा है। ये जो लाइन है ना वो कब से शुरू थी अब जाके खत्म हो रही है, मतलब अब जाके स्टार्ट हो रही है, वरना कब से ये लाइन चलती आ रही है।
अब सुप्रीतम अपने घर को निकल जाएगा यहाँ से लेफ्ट लेके और हम अपने घर की तरफ जाएँगे राइट लेके। सो फाइनली अब हम आ गए हैं धर्मपुर चौकड़ी पे, जहाँ से हमने अपनी राइड की शुरुआत की थी एंड यहाँ से ही हम इस वीडियो का एंड भी करेंगे एंड हम फाइनली आ गए। सो या इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वहाँ खड़े थे जब से हम आए थे, तो यहीं से अब ख़त्म करते हैं। अब मैं अपने घर पे जाता हूँ। या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।